निवेदन करता हूँ। प्रांत संघ संत संघ के अध्यक्ष रविकर साहब जी छत्तीसगढ़ कविपंथी संघ के अध्यक्ष। हेलो प्रहलाद जी, परिचय देकर के वो स्वागत कराइए। आप लोग थोड़ा सा ना चेयर, अब सभा समाप्त हो चुका है तो आप लोगों का दिशा भी बदल जाएगा, है ना। अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे हम लोग, चेयर ले लीजिए, अपना चेयर थोड़ा सा खुद ले लीजिए और पीछे बैठिए, थोड़ा उधर, सामने ही सब मत लाइए। समाज सेवक थोड़ा मंच को आकर के व्यवस्थित कर देंगे, कुर्सी को। समाज सेवक गण ये कुर्सी मत लाना, पीछे हटा, वो साइड ना, लेफ्ट साइड सब ला। नीलमणि जी इधर 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 लाओ ना, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। कमलेश भैया इधर, ये सोफा को भी हटा दीजिए, उधर सोफा को सबको हटाइए और थोड़ा सा, ठीक है, सोफा इधर इधर पीछे। हाँ अरे प्रणाम प्रणाम, कहाँ जा रहे? अरे यार ऐसे मत आए करो। लाइव देखिए, ये मंच में लगातार लाइव चल रहा है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको अगर किसी को वीडियो चाहिए तो जो हाथ सगा में आप YouTube में जाकर के आप अपना वीडियो निकाल सकते हैं। तो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि मंच में थोड़ा सा आएंगे नहीं कोई ज्यादा, क्योंकि लाइव चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है देश दुनिया में। मैं देख रहा था कल इसको, साहेब जी कल YouTube को मैं देख रहा था तो 20 लोग मध्य प्रदेश से जुड़े थे, है ना, और 25 लोग आसाम से, महाराष्ट्र से लेकर के पूरा देश और दुनिया के लोग यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उनको पूरा देख रहे हैं। लगभग 20,000 25,000 लोग उसको कंटिन्यू देख रहे हैं कि साहू समाज किस प्रकार से यहाँ आयोजन कर रहा है। भले लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन YouTube के माध्यम से व्हाट्सएप में इसको लगातार देख रहे हैं। प्रहलाद जी आप संचालित कीजिए ना, मैं तो आपको देख के जबरदस्ती बोल रहा हूँ, क्योंकि समय स्वागत करा दीजिए एक साथ, है ना। अच्छा, पांच ग्रामीण अध्यक्ष आ जाइए, कोई भी गांव के 5 तेलिन सत्ती भानपुरी क्षेत्र छोड़ के आप स्वागत में आ चुके हैं। जो स्वागत की कड़ी में नहीं जुड़े थे पहले, है ना, ग्रामीण अध्यक्ष ये 2 हो गए, और ये हाउसिंग वाले अध्यक्ष 3, ये 2 आ गए 5। हाँ बस हो गए। मिलू राम जी हमारे उपाध्यक्ष जी आए हैं और आपके तहसील अध्यक्ष तो दिख नहीं रहा है, यही दिक्कत है। मैं पहले ही बोला ना, समाज के पदाधिकारियों को समय का ख्याल रखना है। आप समाज संगोष्ठी ही नहीं मालूम, विजन ही नहीं मालूम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। आइए स्वागत कीजिए, स्वागत और सम्मान एक साथ एक जने का करेंगे आप लोग। आप चलो चालू करो। ठीक है, सभी खोराम जी आप लोग बैठ जाइए, आपसी चर्चा नहीं करेंगे और थोड़ा सा आधा घंटा रुक जाइए, तब जाएंगे आप लोग भोजन करने। एक साथ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, बारी बारी से जाना है। मैं आगे के संचालन के लिए मैं प्रहलाद साहू जी क्षेत्र अध्यक्ष को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। पदुम साहू नगरी कृपया संपर्क करेंगे। पदुम साहू नगरी, पदुम साहू नगरी तहसील सचिव नगरी, थोड़ा सा संपर्क करेंगे। और एक निवेदन है कि हमारे मंच के सामने श्री जी 04 NK 3035 एक कार खड़ी हुई है। कृपया आपसे निवेदन है कि वो कार आप हटाने की कृपा करेंगे, ध्यान देंगे। CG 04 NK
035 एक कार खड़ी है, उस कार को आप लोग वहां से पार्किंग स्थल ले जाए। और दूसरा CG07 AV 3111 ये कार भी खड़ी है, कृपया आप अपना ये जो मोटर है वो पार्किंग स्थल में डालेंगे, अति शीघ्र करें। आइए, स्वागत चल रही है, हम समय को ध्यान में रखते हुए जुड़ रहे हैं सनातन सभा से। और मैं चाहता हूं आप सभी के बीच में जोश होना चाहिए, और माताओं से निवेदन है कि बीच में कुर्सी खाली है, कृपया भी आकर के बैठ जाइए। चर्चा के दौरान कोई इधर उधर नहीं जाएंगे। तो एक बार हम इस मंच को ऊर्जा से भरना चाहते हैं, ऊर्जा, अपनी आत्म ऊर्जा से, जो अंदर में भरी हुई ऊर्जा। अभी तक शायद सुस्त दिख रहे हैं और सामाजिक बातें सुनते सुनते आप लोगों को थोड़ा सा लंबा टाइम लगा। तो चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं, कर्मा मैया की। पूरा हाथ उठा दीजिए, आज पूरा ऊर्जा अपने शरीर में भर दीजिए जोर से। कर्मा मैया की, राजी माता की, दानवीर भामाशाह की, सर्व समाज की, साहू समाज की, धर्म की, अधर्म का, इसको नीचे कर दो, दबा दो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ऐसी ऊर्जा। एक जयकारा बाकी है क्या? अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। आइए, हमारे बीच में विराजमान है, आप सभी हमारे संत गण बैठे हैं, विराजमान है, उसको देख रहे हैं। और बहुत सारे संत आने वाले थे, लेकिन क्या करें, आज बहुत से भागवत यज्ञ वगैरह वगैरह कार्यक्रम चल रहे हैं, और इन गुरुजनों के भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्य है, उसको छोड़ करके आपके लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। ये सौभाग्य की वजह है। आप लोग तो उस काफी है, मैं बच्चा हूँ, जो भी यहाँ बोलूंगा त्रुटि होगा उसको क्षमा कर देना। अच्छी बात लगे तो थोड़ा ठीक कहना, लेकिन बुरा बात शायद हो सकता है, क्योंकि मैं नॉलेज में कम हूँ, सब में कम हूँ, उम्र में भी कम हूँ, तो मेरे से कुछ भी युवा नहीं निकल सकते हैं। और मैं यही बात कह रहा था कि जहाँ संत जाते हैं ना तो कोटि यज्ञ के समान है, बस इतना मैं जानता हूँ। यहाँ तो कोटि यज्ञ के समान है, मतलब आप समझ लीजिए 5 संत बैठे हैं तो कितने यज्ञ के समान है, उसका बहुत व्याख्या करना मुश्किल है। तो मैं आज सबसे पहले हमारी जो साहू समाज से है देवी भूमिका, इसकी जोरदार तालिका। कितनी सी उम्र में ये भागवत आचार्य है, कथावाचिका है, धमतरी से है जी। इसका एक बहुत बड़ा परिचय से आप सब भी जानते हैं, तो इसके लिए ताली बजा करके एक बार फिर से स्वागत। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये धर्म की सभा है, और सनातन में समाज तो जुड़ा हुआ ही है। आप लोग भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसमें भी समाज का उल्लेख कहीं ना कहीं आया है। और उसमें हमको आज जरूरत है कि जिस प्रकार से आप सनातन संस्कृति संस्कार से जुड़ रही है, हमारी सामाजिक हर सभा में आप आ रही है, तो हम यही चाहते हैं कि आज हमारे समाज में हमारे जो युवक है, हमारी जो युवती है, जो भटक रही है मोबाइल में, टेलीविजन, अन्य आदि जो बेवजह कार्य है उसमें भटक रही है, उसको हमारे समाज तक लाना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। इस संदर्भ में आप अपनी वचन हम जनमानस तक पहुंचाएंगे। बोली भारत माता की, भारत माता की। ऐसे जयकारा नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ उठा के और मुट्ठी बांध के जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, संत कर्मा माता की, राजिम माता की, तेलिंग सत्ती दाई की, वीर भामा शाह की, साहू समाज की, सर्व समाज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय जय श्री राम। आइए, सम्मान्य मंच में उपस्थित समस्त वक्तागण एवं इस सनातन सभा में विराजमान समस्त माताएं बहनें, प्रबुद्ध भाईजन, पिता तुल्य वरिष्ठ जन, आप सभी के श्री चरणों को मैं नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। और देखिए, जिस विषय पे बोलना है वो विषय तो काफी बृहद है, और चंद समय में इन सब को कह पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं प्रयास करूं
कि हमारे जो युवान पीढ़ी है, हमारे जो भाई बहने हैं, वो क्यों भटक रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब का कारण हमारा घर और परिवार है, वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से शिक्षा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो पहले गुरु माता और पिता को कहा जाता है। प्रथम गुरु माता और पिता है। सबसे पहले माँ ही है जो गर्भ धारण करती है और उसके बाद जैसे आचरण करती है उन्हीं आचरण को वो गर्भस्थ शिशु जो है वो धारण करता है। अगर गर्भवती माता जो है वो टीवी के सामने बैठ के सास बहू की सीरियल देखेगी और टीवी में चलने वाले अभद्रपूर्ण पिक्चर्स देखेगी तो वो बच्चा उसी को सीखेगा और उसी को ग्रहण करेगा। तो कोशिश ये की जाए जो गर्भवती माता है उसके संरक्षण में पूरा परिवार लग जाए और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो गर्भवती माता को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छी अच्छी पुस्तकें, अरे वो केवल वो ही क्यों करेगी, आपके परिवार को एक बेटी जो है बहू बन के आती है और आपके परिवार को वंश देती है, वंश वृद्धि करती है। तो केवल बहू का दायित्व नहीं है, केवल उस ब्याही बेटी का दायित्व नहीं है कि वो समाज को सुंदर और सुशील और संस्कारवान पुत्र या पुत्री को जन्म दे। अभी तो पूरे समाज और पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बहू की रक्षा करे, गर्भवती अवस्था में संरक्षण करे, ताकि वो हमारे समाज को, हमारे परिवार को सुंदर संस्कारवान बालक या बालिका को जन्म दे सके। तो आप सभी भी जुट जाइएगा, अपने गर्भवती जो माता है उसकी देख रेख में सुंदर सुंदर पुस्तकें ला करके दे, उन्हें रामचरितमानस की पुस्तक ला करके दे, वो उसे पढ़ाइए। और ज्यादा नहीं, चलो पढ़ने में रुचि नहीं तो टीवी सीरियल में भी रामचरितमानस आती है, वो आप दिखा सकते हैं। महाभारत आती है, वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ कहना चाहिए, कुरीतियां ऐसी आई है समाज में कि महाभारत को कहते हैं अगर महाभारत देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, घर में रखोगे तो महाभारत ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं। तो आपको बताऊं, जो महाभारत के वक्ता है, जब उनके जीवन में ऐसी बात नहीं आई महाभारत का युद्ध देखते हुए, करते हुए, तो क्या हमारे घर परिवार में हो जाएगा। और देखो ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो धर्मांतरण की ओर प्रेरित करती है। ये कहने वाला हमारा हिंदू भाई बहन नहीं है, ये कहने वाले कौन है आप सभी जानते हैं। मैं संबोधित नहीं करूंगी मंच से कि महाभारत घर में रखने से, पढ़ने से महाभारत होता है। ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को नचनिया श्री कृष्ण कहते हैं। क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने कि वो रास करते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। तो इनकी कथाओं में आप जाते हो, जिन्होंने अपने अगल बगल चारों ओर गोपियों को नचाया है, ऐसी कथा सुनोगे तो और क्या सीख पाओगे। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाते हैं तो ये बताइए आज तक कितने कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण के 50 वर्ष की कथा आपको सुनाई होगी। उसके बाद बचे 75 वर्ष की कथा किस कथावाचक के मुंह से आपने सुनी है। भगवान श्री कृष्ण की आयु रही थी 125 वर्ष, जिसमें से आप 25 वर्ष की कथा सुनते हैं जहां पर भगवान ने पूतना वध किया, अगासुर बकासुर अनेकों राक्षसों का वध किया, वध करने के साथ गोपियों के साथ रास किया, कंस का वध किया, साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इतनी कथाओं को आप सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ 50 वर्ष की है। उसके बाद कृष्ण ने क्या किया। तो जब तक हम इस बात को जानेंगे नहीं ना, तब तक हम अपने बच्चों को संस्कार दे नहीं पाएंगे। फिर यही बच्चे, आपके घर के बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, मेरे उम्र के बच्चे आपसे सवाल करते कि पिताजी क्या भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था। आप कहते हैं हाँ रास किया था। कहते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। आप कहते हैं हाँ रास किया था। केवल यही तक नहीं, अगर मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने रास किया है तो साथ ही साथ बाल्यकाल में जब छोटे से थे, उस छोटे से उम्र में पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, सक्टासुर जैसे राक्षस का वध किया, कंस जैसे राक्षस का वध किया। अरे काल के फन पे नाचने वाले हैं मेरे श्री कृष्ण। ऐसी कथाओं को सुनाओ जिस कथा को सुनकर के बच्चे कहे हाँ हमारे कृष्ण ने, वही जो कृष्ण है उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो हमारे श्री कृष्ण है जो गीता का ज्ञान देने वाले हैं। और जब आप इन सारे ज्ञान को अपने बच्चों को देंगे ना, हम जैसे युवा पीढ़ी को देंगे ना, तब कोई सकीना आएगी नहीं ये कहने के लिए कि बहन तेरे कृष्ण तो रास रचैया है। तब वो
सीता जो है ये कह पाएगी कि हाँ मेरे कृष्ण ने रास किया, तो रास करने के साथ गीता का ज्ञान भी अर्जुन को दिया। और वही गीता का ज्ञान आज हम सबके जीवन में हमें प्रेरणा स्रोत है। हमें सिखाती क्या है गीता? क्या सिखाती? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो कर्म पथ से भटकते हैं उन्हें गीता सुनाई जाती है। लेकिन हमारे समाज में तो ऐसी कुरीतियां हैं, आपको क्या बताऊं। गीता तभी सुनाई जाती भैया जब कोई मर रहा होता है। यही कहते हैं ना कि भैया ये तो मृत्यु की सैया में है, इसे ले जा करके गीता सुना दो। अरे जो मर रहा है उस व्यक्ति को गीता सुनाओगे तो वो और क्या ही करेगा? वो तो मृत्यु की सैया में है, मरने के अलावा और क्या करेगा? जबकि गीता तब सुनानी चाहिए जब बच्चा छोटा है। उस समय आप सिखाओगे तो बात बात में वो बच्चा डरेगा नहीं, बात बात में वो बच्चा स्ट्रेस में नहीं आएगा, बात बात में वो बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मुझे फलाने ने ढमके ने ऐसे बातों से प्रताड़ित किया तो उसके सामने रस्सी का फंदा नहीं झुकेगा। वो बच्चा यही सीखेगा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म पथ से जोड़ा। क्या? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और इस प्रकार से हम जब अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो बच्चे डट करके हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, और जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा भैया। धर्म रक्षति रक्षितो धर्म कहते हैं। लेकिन हम ना बात बात में यही बात सिखाते, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हमारा धर्म अहिंसा करना सिखाता है, लेकिन इतना भी अहिंसा मत करो कोई एक गाल को मारे ना तो दूसरा भी दे दे, ले भैया मार ले, दूसरा गाल मत दीजिए। देखिए कि किस बात पे अहिंसा हो रही है, किस बात पे हिंसा हो रही है। इस बात में भी तो विचार करनी चाहिए कि हिंसा किस बात में हो रही है। अगर धर्म के लिए यदि कोई हिंसा करता है तो उस धर्म के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर धर्म की बात आती है, धर्म की रक्षा की बात आती है, तो प्रत्येक माँ को अपने कोख से राम और कृष्ण जैसे बालक को जन्म देना पड़ेगा, ताकि वो आज के कलयुगी कंस का वध कर सके, आज के कलयुगी कंस का निराकरण कर सके। तो इस प्रकार से आपको अपने धर्म के लिए सजग होना पड़ेगा। कैसे सजग होंगे? आप अपने घर में स्वयं माता पिता अपने घर में दीपक जलाएं, संध्या वंदन करें, आरती पूजन करें, संग में बच्चों को दिखाएं कि हाँ हमारा ये नित्य कर्म है। हम सुबह भी दिया बत्ती करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, शाम को भी करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकते, रामायण की कुछ चौपाइयां पढ़ना सिखाइए, वो भी नहीं सिखा सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए। और जिस दिन आपने स्वयं ये करना सीख लिया उस दिन आपके बच्चे को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे लाला मुन्नू चुन्नू बैठ के दिया जला। वो बच्चा देखेगा और सीख जाएगा। मैं अभी वहां बैठी थी, अंदर एक दादाजी आए, उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ आज बच्चे भटक रहे हैं उसका कारण क्या है। मैंने कहा हाथ में मोबाइल पकड़ा था, ये है मोबाइल। वो कहते कि नहीं मोबाइल नहीं है, आजकल बच्चों के भटकने के पीछे कारण है माता और पिता। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं माता पिता इसलिए है क्योंकि जैसा माता पिता करते हैं ना वैसे ही बच्चे करते हैं। और उनकी बात बहुत सही है, क्योंकि जो हम संस्कार की बातें करते हैं वो संस्कार हम सिखा नहीं सकते बच्चों को। आप बताइए सिखा सकते हो क्या? सिखाने की चीज है ही नहीं संस्कार। संस्कार सीखे दिखाने की। आप में जो संस्कार है वो बच्चे देखेंगे और आपको सीखेंगे। एक बहुत सुंदर कहानी आपको बता रही हूँ। एक घर में माता और पिता रहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम दो हमारे दो, ऐसी परंपरा चली आ रही। माता पिता और एक बच्चे हैं और साथ में एक बूढ़ी अम्मा है। हुआ क्या कि दोनों पति पत्नी तैयार हुए, दोनों टीचर थे, वेल एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे भैया, और तैयार होकर के निकल रहे थे। बच्चे को भी तैयार किया कि आज हम डिनर पे जा रहे हैं। बच्चे ने कहा कि ठीक है पिताजी, पर दादी? कहा दादी घर पे रहेगी। गाड़ी में बैठ गए, जा रहे हैं। बच्चे का मन अभी भी दादी पे लगा हुआ है। वो पूछता है कि पिताजी मम्मी ने तो खाना बनाया नहीं, मम्मी ने तो भोजन बनाया नहीं, हमारी दादी क्या खाएगी? पिताजी ने कहा कि अरे तू चुप कर, तू आगे बढ़। तब फिर आगे बढ़ते ही कुछ समय ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने फिर पूछा। उसके पिता ने कहा चिंता मत कर, पास में मंदिर में ना भंडारा हो रहा है, जैसे आज तेलिंग शक्ति माता का भंडारा चल रहा है ना वैसे ही कहा मंदिर में भंडारा हो रहा है, दादी वहां जाके खा लेगी, चिंता मत कर। वो बच्चा थोड़ा आगे
गाड़ी बड़ी थी, उसने सुनिए अपने पिता से क्या कहा। वो कहता है, पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पत्नी आ जाएंगे, मेरे बच्चे आ जाएंगे, तो मैं भी अपना घर मंदिर के एकदम सामने बनाऊंगा। पिता ने कहा क्यों? तो वो कहता है, जिस दिन मैं अपने पत्नी और बच्चे के साथ में डिनर करने जाऊंगा, पार्टी करने जाऊंगा, आपको मंदिर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, आप वैसे ही मंदिरों में जाकर के भंडारा करेंगे। तो बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। आज देखिए यहाँ पे कितने युवा भाई बहन बैठे और कितनी बेटियों को आप साथ लेकर के आए हैं। कमी यही हो जाती है। ऐसे धर्म सभा, ऐसे सनातन सभा का तो आयोजन कितना हो रहा है भाई बहने, लेकिन देखो कि यहाँ पे युवाओं की संख्या कितनी है, बेटियों की संख्या कितनी है। जिस दिन ऐसी सभा में युवा पीढ़ी आने लग जाए, जिस दिन ऐसी सभा में बहनें आकर के बैठना शुरू कर देंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है वो विराम हो जाएगी। लेकिन आज इसी में कमी है, बहनें आती नहीं, भाई आते नहीं, और हम इनको सुधारने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम इनके बदलाव की प्लानिंग करें कि ये क्यों भटक रहे हैं। अगर जिस दिन वो यहाँ आके बैठ जाए, भटकाव अपने आप बंद हो जाएगा। तो और मैं अपनी हर कथाओं में कहती हूँ, हर मंचों में यही बात कहती हूँ कि माताओं से चाहे वो छोटा बच्चा कथा में बैठ के हल्ला क्यों ना करे, लेकिन आप उन्हें कथा मंच में लाए, आप उन्हें धर्म मंच में लाए और गोदी में बिठा करके कथा सुने। भागता है, भागने दो, खींच के लेके आके बिठाओ। कुछ खाने को मांगता है, खिलाओ, खिला करके गोदी में बिठाओ। हल्ला कर रहा है, करने दो, लेकिन आप उन्हें कथा मंच में, धर्म मंच में गोदी में लाके बैठो। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज जब आप अपने बच्चों को गोदी में बिठा करके ऐसे मंचों में बैठेंगे ना, तो कल के दिन में आप जब वृद्ध हो जाएंगे, आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बाबा चलना वहां पे धर्म मंच का आयोजन है, बाबा चलना वहां पे कथा मंच का आयोजन है, मुझे साथ में ले चल। क्यों आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्योंकि जब वो बच्चे जिसको आपने छोटी अवस्था में ही अपने गोद में बिठा करके ऐसी सभाओं में लाया है ना, तो वो निश्चित ही जिस दिन बड़ा हो जाएगा, आप वृद्ध हो जाएंगे, हाथ पकड़ करके ले जाएगा कि बाबा वहां पे कथा हो रही है, वहां पे धर्म मंच का आयोजन है, चल मेरे साथ। तो ऐसे संस्कारों की आवश्यकता हमारे समाज में है कि हम अपने बच्चों को दे, हम अपनी युवा पीढ़ी को दे। बात आती है व्यसन की, नशा की बात आती है। नशा की बात अभी हम सब कर ही रहे थे। नशा क्यों जरूरी है और नशा क्यों नहीं करना चाहिए, दो चीजें बता। देखिए नशा के ना फायदे भी बड़े हैं। फायदे क्या कि नशा देखो अन्यथा नहीं लेंगे। नशे के फायदे क्या कि आदमी को ना आत्मविश्वास बहुत आ जाता है। यहाँ पे ना भैया अभी आप बुला के पूछेंगे ना कि आके कोई बोल दो, कोई नहीं आएगा, लेकिन शाम के समय एक एक पैक सबको दिलवा दो और उसके बाद फिर यहाँ पे सभा का आयोजन करो। अरे जो नहीं भी बोलता वो भी आके बड़बड़ बोलने लगेगा। तो ये फायदा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो नाचता नहीं कभी, वो पी करके भी नाचता है। ये नशे के फायदे। दूसरा फायदा सुनो, ये नशा बूढ़ा होने नहीं देती। क्यों बूढ़ा होने नहीं देती? क्योंकि इतना पियोगे तो बूढ़े होगे कैसे? अरे जवानी में ही मर जाओगे। तो नशे के ये फायदे हैं, अब आप समझ लो कैसे फायदे हैं। जैसे पीना है या नहीं पीना है। एक बहुत सुंदर बात, एक मरीज था, वो पहुंचता है कहाँ? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने कहा भैया दांत तुड़वाने हैं। कहा ठीक है फिर शुरू करते। तो उस मरीज ने कहा भैया दर्द बहुत होगी, मेरे पास हिम्मत नहीं है। उसने कहा कोई ऐसी चीज कर ले जिससे हिम्मत आ जाए। तो वो कहता है मरीज कि मुझे पीने से बड़ी हिम्मत आती है। उसने कहा एक पैक ले ले। एक पैक लिया और उसके बाद फिर क्या होता है? कहा हिम्मत आई? नहीं अभी तो हिम्मत नहीं, थोड़ा और ले ले। और पी। अब हिम्मत आई? कहा और ले ले। अब हिम्मत आई? कहा नहीं। तो ऐसे करते करते उसने पूरा पी लिया। और उसके बाद अब डॉक्टर पूछते कि अब हिम्मत आई दांत तोड़ू? तो बोलता है अरे किसके बाप पे इतना दम है जो मुझे हाथ लगा के दिखाए। तो ये हिम्मत। तो भैया देखो नशा खराब है, नशा नाश का जड़ है, नशा नाश का जड़ है। कोई शराबी व्यक्ति सामने आता है ना, तो हर कोई बास के वजह से, स्मेल के वजह से कोई उसका सम्मान नहीं करता है। सबको पता है, सब जानते हैं, कोई नई चीज मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन फिर हम इसे दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विचार तो यहाँ करना है हमें। आज एक माता पिता यही चाहते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में ब्याही जाए ना, वो घर परिवार सात्विक हो, वो घर परिवार में कोई नशा पान ना करे। लेकिन
एक ऐसे बुजुर्ग से मिली जो कहते कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजना। मैंने कहा जी हाँ। वो कहते कैसा रिश्ता? तो उन्होंने कहा कि खाता पीता ना हो, और खुद उसने गुटखा दबा रखा था। मैंने कहा आप खाते पीते हैं? तो कहा हाँ। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटी को कोई सादा सरबदा युवक जो है वो मिल जाएगा? तो उसने कहा मुझे पता है कि इसके पीछे का नुकसान क्या है, क्योंकि मैं उस चीज को झेल रहा हूँ कि गुटखा खाने से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो इंसल्ट मुझे सहन करने को मिलता है समाज में, वही शर्मिंदगी मेरी बेटी को सहन करना पड़े अपने पति के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसे घर में ब्याही जाए जिस घर में सात्विकता हो, जिस घर में नशा पान न हो। तो एक शराब पीने वाला पिता भी यही चाहता है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहां पर नशा ना होता हो। एक माता भी यही चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसे घर परिवार का निर्माण करे जहां पर नशा ना होता हो। तो ये सब आपको ही विचार करना है, आपको ही सोचना है। आज आप देखते हैं कि बेटियां कैसे खतरे पे है, दुर्व्यवहार बेटियों के साथ कैसे हो रहा है। तो एक ही बात और कहना चाहूंगी कि बेटियों को पराठे बनाना सिखाए या ना सिखाए, लेकिन बेटियों को कराटे करना जरूर सिखाए, क्योंकि वो समय गया जब भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने आया करते थे। अब गोविंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। और एक ही कविता आपके बीच में क्या कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो और स्वयं ही अपने प्राण बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। और उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कैसी आस लगाई तुमने बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो कैसी लाज बचाएंगे। और उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक था जो अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, और होंठ सीधे है जनता के कानों में पहरा भी है। अपनी वेदना की आंसू अब किस किस को दिखलाओगी। और उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। संस्कार की बात आती है तो हम केवल बेटियों को सामने ला देते हैं कि बेटियों को संस्कार दी जाए, बेटियों को शिक्षा दी जाए। अरे भैया, बेटी तो संस्कारवान बन ही रही है, बेटी आज शिक्षा में आगे बढ़ भी रही है। लेकिन शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता यदि किसी को है तो मुझे लगता है हम जैसे ही वो मेरे भाई सब जैसे बैठे हैं ना, उनको आवश्यकता है। अगर ये संस्कार को धारण कर ले तो हो सकता है कि आज इतनी अबला बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि रोली और कुमकुम का श्रृंगार नहीं होगा, चूड़ी और मेहंदी का श्रृंगार नहीं होगा। तो कैसे घर में बेटियां बचेगी जिस बेटियों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार नहीं होगा। तो संस्कार की बात रही। और आप सभी को मैं यहाँ से पुनः नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूं, क्योंकि बोलती रही तो पता नहीं कितने देर तक मैं बोलती चली जाऊंगी। और प्रहलाद भैया माइक लेके आप तो एक बार जय घोष करते हुए मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम करूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमंत्रण दिया इसके लिए अध्यक्ष महोदय जी और समस्त पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक बार जय घोष करते हुए बोले संत कर्मा माता की जय, तेलिन सती दाई की, राजिम माता की, दानवीर भामा शाह की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भागवत आचार्य जी आप सबके बीच में परोस रहे थे कृष्ण और द्रौपदी की बात, और बहुत ही विषय गंभीर लेकर के आप सबके संस्कार, व्यसन वगैरह के बारे में भी बता रहे थे। मेरे भी एक दिल में बात आई। एक कविता है, कहाँ गए मोर कृष्ण कन्हैया, द्रौपदी भटके दर दर माँ, खोजे माए को राम मिले नहीं, रावण मिलते घर घर मां, है ना, यही बात बता रहे थे। कहाँ गए मेरे कृष्ण कन्हैया, द्रौपदी भटके दर दर मां, खोजे माए को राम मिले नहीं, रावण मिलते घर घर मां। तो थोड़ा सा जवाब भी है, पांव तुम्हारे इस धरती पर पड़ते नहीं, उड़ी जा रही हो पवन की तरह,
भाइयों की कमी खलेगी नहीं, चलना तो सीखो बहन की तरह, चलना तो सीखो बहन की तरह। आइए, क्रम में मैं बहुत आभारी हूँ हमारे देवी भूमिका जी का, जो आज के समय को लेकर के जीवन पर्यंत तक आप सनातन की धर सभा को लेते हुए चले और हमारे भविष्य को एक नई ऊर्जावान स्वच्छता सभ्यता की ओर आप कर्म करते रहिए। और साथ ही मैं माँ तेरी शक्ति से आपको प्रार्थना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। हमारे क्रम में आदरणीय गुरु जी परमवंदनीय अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, इनसे भी आप परिचित हैं। हमारे रामचरितमानस संघ जिला धमतरी के आप अध्यक्ष हैं और हमारे मंच पर पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारे रामचरितमानस में आया है कि रामचरितमानस से हमारे गृहस्थ जीवन का सुधार होता है, उसमें बहुत सारी विषय है और आज उसी विषय को आप आशीर्वाद देते हुए हमारी इस मंच को एक नया संदेश प्रदान करेंगे आदरणीय गुरु जी। हरि ओम गंगणपते नमः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं, नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै नमः परमकारणकारणाय दीप्तो जलज्वलितपिङ्गललोचनाय, नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय, ब्रह्मेन्द्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। द्वैत अद्वैत आदि वादों के विवाद माही, जिसने समन्वय का दिया दिव्य नारा है। शैव शाक्य वैष्णव आदि के झगड़ों को मिटाकर, समस्त मानव जाति में जो पीटा नगारा है। ज्ञान वैराग्य कर्म आदि के पचड़ों को छोड़, विमल सुभक्ति का मार्ग जिसे प्यारा है। कोटि कोटि भारतीय कंठों से निकलता यही, तुलसी हमारा है जो तुलसी हमारा है, तुलसी हमारा है जो तुलसी हमारा है। प्रेम से बोलो संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज की। समुपस्थित तेलिन शक्ति माता महोत्सव के इस दिव्य प्रांगण में जिला साहू समाज के समस्त परिक्षेत्र के पदाधिकारीगण, साहू समाज के बहनों भाइयों नौजवान मित्रों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जिला साहू समाज के सम्माननीय श्री अवधेंद्र कुमार जी साहू और आपके टीम के सभी पदाधिकारियों को और मंच को संचालित करने वाले आदरणीय श्री जी प्रहलाद बेटा, आप सबों को श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के ओर से ये चाकर आपके श्री चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम निवेदित करती है, इन भावों के साथ कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। साथ ही इस दिव्य मंत्र को संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे चले कोटिन यज्ञ समान। संत द्वय देवपुर आश्रम में पधारे हुए हैं, उन दिव्य महान भावों के लिए। और हमारी बिटिया रानी देवी भूमिका अभी आपके बीच में कोटिल कंकों के माध्यम से अपने विचारों को आपके बीच व्यक्त कर रही थी।
इन महान भावों के लिए और अपने लिए एक जोरदार तालियां लगाने का वाहन मानिक बात कीजिएगा। आप मन ताली इसे बजावा तो 3 दिन के कार्यक्रम है। काली कार्यक्रम प्रारंभ हुई से आप जल यात्रा कलश यात्रा निकले हो और आज कार्यक्रम में आए तो सामाजिक गोष्ठी के कार्यक्रम चलत रही से अतकी महल से आगे हो और सनातन धर्म के बात करते हो। देश और धर्म सुधारे के क्षेत्र में आप निरंतर जो है अग्रसर हो तो काबर आप जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोई समाज की संख्या है तो आदिवासी समाज के है। आदिवासी समाज के बाद में यदि कहीं मैं अतिशयोक्ति कर डालूंगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आदिवासी समाज के बाद में बहुसंख्यक समाज अगर कोई है तो साहू समाज है, जिनको पुराणों में तैलिक वैश्य समाज के नाम से जिनकी गणना प्रायः प्रत्येक पुराण में पढ़ने के लिए आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। और आपको शायद जानकारी हो, नहीं तो आप ढूंढिएगा। आपके जितने भी नारा आप लगाते हैं, बोलो भक्त माता कर्मा की, जोर से जय जयकारा कीजिएगा। मैं आपसे प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे इसके बाद 5 मंचों में जाकर के उपस्थिति दर्ज कराना है, भगवान राम के चरणारविंद के सेवा भी करना है। ये व्यक्तिला ये तो भैया अवनेन्द्र जी जो है एक प्रथम गोष्ठी जब हुई जनवरी में तो अवश्य वहां उपस्थिति दर्ज कराया था। मैं आपके बीच में बोल करके इस दास को आना पड़ा। सौभाग्य की बात यह है कि आज तैलिक वैश्य साहू समाज सभी समाज को एकता के सूत्र में आबद्ध करके ले जाने की आपने एक परिकल्पना आपके जिला साहू संघ धमतरी में आया हुआ है, इसको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। इसलिए दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सनातन सभा का व्यवस्था जो आप देने का प्रयास करते हो, इसके मूल में बहुत सारी बात छुपी हुई है, लेकिन मुझे समयाभाव है। एक बार जब मैं गुजरात में नहीं जा पाया, मेरा नाम अंकित किया गया था, मेरे घर में गमी का कार्यक्रम था, मेरे परिवार में इसलिए नहीं जा पाया, जहां अवनेन्द्र भैया जी के साथ मेरे राजमान संघ के आप आजीवन सदस्य, एक जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। और ये जो अभिनव प्रयोग समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए प्रयोग के रूप में करते रहते हैं। मुलाकात आपके साथ में हुई, बोले महाराज आपको हम गुजरात बुलाए थे, नहीं आ पाया। मैंने कहा यार कुछ पारिवारिक व्यवस्था थी, नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। आज के 4 दिन पहले प्रहलाद जी जो है हमारे गृह निवास में पहुंचे। महाराज आना तो पहले था आपके यहाँ, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। माता तेलिन सती मेरी आराध्य देवी है, मैं उनके चरणों में तो प्रायः आते जाते रहता हूँ, पास में ही मेरा गांव है, अवश्य आइएगा। अभी अभाव है, इसके बावजूद भी माँ के जब बुलावा आया है तो माँ के बुलावा में चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। माँ के दरबार में आने का अवसर लगा, बड़ा अच्छा लगा। मैं इन्हीं को टारगेट में रख करके व्यस्तम जीवन से समय निकाल करके आपके बीच में, ये समाज गंगा है ना, और ये समाज गंगा को मैं बाल्याकाल से अपने समाज से सर्व समाज को गंगा मान करके ही चलते आ रहा हूं। और ये चलता फिरता प्रयाग में ये दास जो है डुबकी लगाने के लिए आया है, मात्र और कोई बात नहीं है। बोलो साहू समाज की ये गंगा है। मैं बताने जा रहा था, भक्त माता कर्मा की जय, राजीव माता की जय, वीर भामा शाह जी की जय, बिल्कुल बोलाना चाहिए क्योंकि हमारे समाज का गौरव है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा, साहू समाज के आराध्य देवी हमारे सनातन धर्म के आधार पर कौन है? साहू समाज के आराध्य देवी कौन है? निवेदित करूं, जरा खोजने का प्रयास करेंगे। मुझे आपके पास में आने के पूर्व जब ये मेरे कानों में गई तो खोजने का प्रयास किया। साहू समाज का शक्ति के आद्या शक्ति के दृष्टिकोण से आराध्य देवी हैं भगवान शिव जी महाराज। सती माता के शरीर को लेकर के जब भ्रमण किए तो भ्रमण करने के बाद में कहा जाता है देवी पुराण में कि माता जी के शरीर जो है 51 या 52 जगह जो है अलग अलग भाग में कट करके गिरी। मुझे जानकारी करने के मिला साहू समाज का आराध्य देवी है, उन्हीं में से एक अंग हिंगलाज जो वर्तमान समय में कहाँ है?
पाकिस्तान में है। बोलो मातेश्वरी हिंगलाज की जय जयकार। अभी घलो कमती होई जी, मजा नहीं आते सच्ची कवे तब। धर्म की अधर्म का रानियों में विश्व का। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव बम। बात बोल के तुलसीदास जी महाराज के संदर्भ में कुछ बात रखे, बात मैं ये कही दूं आप मन के बीच में। श्री राम चरित्र मानस जो आज हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक 2 ग्रंथ जो है पढ़ी जाती है, और पहले नंबर में जो ग्रंथ आती है उस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित्र मानस। सबसे अधिक पढ़े जाने वाली ग्रंथ है श्री राम चरित्र मानस। और द्वितीय नंबर में कोई ग्रंथ जो है पढ़ा जाता है, आप अपने पॉकेट में भी रख करके प्रतिदिन चल सकते हो, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता जिसमें वास्तव में अभी हमारी बिटिया रानी जो है बतला रही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, कहे अर्जुन सर्वधर्म पर धर्मान परित्यज्येत मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों के ये झंझटवादी बातों को छोड़ करके मेरे शरणापन्न हो जा, आकर के शरणागति हो जा, मुझे अपने आप में क्या कर दो, समर्पित कर दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। अगर कोई ग्रंथ उद्घोष करती है तो उस ग्रंथ का नाम है गीता। समझ गया? आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां तक के रामचरितमानस जो है ये गृहस्थ की ग्रंथ है। आप अपने गृहस्थ जीवन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना चाहें तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करूं आपके चरणों में, क्योंकि मैं उसी पथ का पथिक हूं। एक यात्रा जो है जारी है, और यात्रा किस तरह से जारी है, जैसे किसी संत ने कहा ये आपके लिए है। माँ जब धूप में, पिता जब धूप में, और माँ जब चूल्हे में जलती है तब जाकर के औलाद पलती है, तब जाकर के औलाद पलती है। आज के औलाद पूछते हैं हमारे लिए आपने क्या किया। बेटा रामायण पढ़ करके जब देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके पिता ने आपके लिए और आपके माता ने आपके लिए क्या किया। हमारे गृहस्थ जीवन को वास्तव में संचालित करना है। मैं आपसे निवेदित करूं कि अपने घर में प्रतिदिन पहली बात तो यह है, जैसे अभी संस्कृति की बात, संस्कार की बात कर रही थी बिटिया रानी, मैं भी करूंगा कुछ समय, ज्यादा समय नहीं, और समय मिलेगा आपके बीच में बहुत बृहद रूप में चर्चा करने के लिए बात करेंगे। पहले संस्कार नहीं, पहले संस्कृति। संस्कार तो दूसरा पायदान है। जब तक के संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के आप संस्कार किसी को दे नहीं पाएंगे। पहले आपको संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है सनातन। जब ये पृथ्वी को बनाने वाले ने बनाया, सूर्य और चंद्रमा जो है बना, तब से जो जिस धर्म को आज आप हिंदू धर्म कहते हैं, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन जो पुराना से पुराना हो और जो नया से नया हो, उसी को क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। जो शाश्वत हो, जो कभी जिसके आदि न हो और जिसके कभी अंत न हो, उसका नाम क्या है? सनातन है। मैं निवेदित करूं अन्य संप्रदाय के जो और हमारे महान भावगण हैं, उनके जो जिसको धर्म कहते हैं, कोई 1400 साल से, कोई 2500 साल से आपके बीच में आप पढ़ते हैं, आप पढ़ने का कोशिश किया करें, मिलेगा। लेकिन सनातन का कोई नहीं, उद्भव स्थिति संहार कारणी, इसका उद्गम कब से? पृथ्वी के संरचना से जो सनातन है। सारे विश्व के लोग तब के जमाने में हम सनातनी हुआ करते थे, और सनातनी होकर के अपने जीवन को संस्कृति के आधार पर संस्कारवान बनाने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन हमने अपने संस्कृति को ही त्यागने का प्रयास कर दिया, तो संस्कार कहां से आएगा? है ना? हमारी संस्कृति क्या है? भगवान राम ने कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम ही माता। इतने पूरे जिले के साहू समाज के हमारे भाई बहन जो है बैठे हुए हैं। प्रातः काल उठ करके कौन कौन अपन दाई दादा प्रणाम करथो, जेकर माता पिता जीवित है, हाथ तो जरा उठा दो। एक लड़का जो है आपके सामने वही दाई मनत का बैठे हो,
ये है संस्कार। संस्कृति 50 दिव्य ग्रंथ हमारी सनातन जो है हमारी संस्कृति है, और सनातन रूपी संस्कृति में वर्तमान समय में 50 दिव्य ग्रंथ है, और 50 दिव्य ग्रंथ में पंचम वेद की संज्ञा 2 ग्रंथों को प्रदान किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के बाद में वो 2 ग्रंथ है, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको पंचम वेद की संख्या जो है प्रदान किया गया है। अब मैं ये निवेदित करूं आप मन से, कद का बहुमन आए हो तो बताहू कि के जनमन जेकर सास ससुर जिया थे वो पांव परत हो, बोले तो उठाओ। संस्कार के अब्बड़ बात होते है ना, देख ले आप बना है ना। जब हम संस्कृति को ही नहीं समझे हैं, रामायण ही सुनना नहीं जानते हैं, गीता सुनना नहीं जानते हैं, भागवत सुनना नहीं जानते हैं, तो हम अपने घर को कैसे सुव्यवस्थित कर पाएंगे। ताली बजाओ, अच्छा लगी थे आप बढ़िया बाने ताली बजाया करो, ये आप मन के ऊपर आपके लिए है। हाँ, जब काबू में मन नहीं तो ध्यान क्या करे, जब काबू में मन नहीं तो ध्यान क्या करे प्यारे, जब कर्म ही हमारा बिगड़ा हुआ है तो भगवान क्या करे। हम अपने कर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं और इधर बात करते हैं। आज हमारे बच्चे, मैं एक और निवेदित करूं, वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक दृष्टिकोण से आगे है तो साहू समाज आगे है। कृषि के क्षेत्र में यदि कहीं आप स्वीकार होगे तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे आगे कौन है, तो साहू समाज आगे है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है आप। व्यापार के क्षेत्र में अगर कहीं आप गणना करेंगे, निश्चित रूप से आपका समाज का संख्या बनता है, क्रम बनता है। व्यापार के क्षेत्र में जो है आप बहुत क्या है, आगे हैं। लेकिन बात आती है शिक्षा से ही कुछ बनने वाला नहीं है। अपने घर और परिवार को सनातनी बना करके चलना है तो आपको दीक्षा के माध्यम के संस्कार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। और ये शिक्षा से कुछ नहीं होगा। आपका बच्चा जो है जाकर के विदेशों में आप पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी बनकर के बड़े बड़े पोस्ट में पा रहे हैं, राजनेता के क्षेत्र के ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, अभी बिटिया रानी जो है आपके बीच में बता रहे थे, मैं भी उसी बात को कहूंगा। रोज परिवार में दोनों पति और पत्नी जो है लड़ाई झगड़ा होते थे। पति जो है जब भी आते थे ऑफिस से तो पत्नी जो है कमर कस के तैयार हो जाती थी। बोले क्या है, बोले आपके माता पिता वृद्ध हो गए हैं और इस माता पिता को कोई ले जा करके वहां वृद्धाश्रम में डाल करके आओ। पर पति महोदय परेशान हो गया। इतनी सारी बातों को सुनते एक दिन जो है गया अपने 7 साल के बच्चे को लेकर ले जाने के बाद में कांवर खरीद के और 2 ठन झोहा खरीद के लानी है ना। कांवर और 2 ठन खौहा झोहा समा परिवार से बाजार में मिल जाते। अज्योति अब निर्णय ले ली सोली का, और निर्णय लेने के बाद में दूसरा दिन जो है अपने माता पिता को कांवर में झोहम बैठाने के बाद में कांवर लबो करके वृद्धा आश्रम की ओर अग्रसर हुए। पीछे जो है उसका 7 साल का लड़का जो है चलने लगा, गया वृद्धा आश्रम में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में नाम वाम नोट करवाया, मैं इसका एकमात्र संतान हूं, इनको मैं पत्नी के कारण जो है अंततोगत्वा सेवा तो करना चाहता हूं, लेकिन वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए आया हुआ हूं। वो वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। जब वापस आने लगे तो 7 साल का बेटा जो है बोलता है अपने पिताजी को, पापा। बोले क्या है बेटा, आप दादी और दादा को तो वृद्धा आश्रम में छोड़ रहे हो पापा, लेकिन इतना याद रखना ये दोनों ठन झोहा कांवर लधर के घर लेके जबे ना, साथ में लेकर के जाएंगे। तो पिताजी जो है रोते रोते पूछा, बोले बेटा क्यों, ये कांवर को और झोहा को लेकर के क्यों जाएंगे। तो 7 साल के बच्चा जो है तुतलाते हुए बोलता है, पापा जब आप लोग भी मम्मी के साथ में वृद्धा हो जाएंगे ना, तो इसी कांवर में आपको बोह करके और इसी झमुहा में बैठाल करके मैं आप लोगों को वृद्धा आश्रम ले जाऊंगा। आज संस्कार ये दिया जा रहा है अपने बच्चों को। ऐसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। आप सनातनी किसी मामले में हो ही नहीं सकते। सनातनी है तो आपके घर में पूजा कक्ष हो। आपके पूजा कक्षा है
तो आप प्रातः काल स्नान करते हैं, लाख काम को छोड़ो, पहले आप पूजा कक्षा में स्नान करने के बाद में प्रवेश करो, और प्रवेश करो, अपने बच्चों को संस्कार दो कि आपको भी पूजा कक्षा में जाना चाहिए। आपका बच्चा जो है पूजा कक्षा में जाना शुरू होगा। पूजा, हम किसी के घर में बैठने के लिए चले जाते हैं, भैया जी बोले महाराज जी आए हुए हैं बेटा, हाँ तो तुम्हारे स्कूल में ये अंग्रेजी स्कूल पढ़ता है महाराज, हाँ तो कोई पोयम सुनवा दो ना। वो बालिका जो है अंग्रेजी का पोयम बोलती है और कन्या को ऐसा जो है क्या करती है, मटकाती है। अपन लड़का बालियत काले नाचेल सिखोवत हो तेकर से का अच्छा अपेक्षा करूं आप बना, है ना। कभी हमला, आज तक के हमला 47 साल क्षेत्र में चलत हो गए, 2-4 परिवार न छोड़ करके कोई परिवार जो है ये नहीं मिली कि छोटी सी बालिका क्लास 1 में पढ़ रही है, क्लास 2 में पढ़ रही है, बालक पढ़ रहा है, बेटा रामायण के चौपाई तो सुना दो, है ना, बेटा हनुमान चालीसा तो सुना दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपी सत्य लो कऊ जागर, या दुर्गा चालीसा तो सुना दो, गीता के एक श्लोक सुना दो, गुलुल ब्रह्मा गुलुल विष्णु गुलुल देव। क्या छोटा सा बच्चा जो है बोलता है, इसको कहा जाता है संस्कार प्यारे। जब आप सनातनी बनोगे तब आपका बच्चा जो है संस्कृति को, आप संस्कृति को जानोगे सनातनी बन करके, तब आपका बच्चा जो है संस्कार को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। माता पिता का पहला दायित्व है, सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता, और लालन पालन माता पिता का गुरुवर राह दिखाता। ये भारत देश अनादिकाल से गुरु और शिष्य के परंपरा को क्या करता है, स्वीकार करता है। रामचरितमानस जो है यही शिक्षा जो है हमें प्रदान जो है क्या है, करती है। अंततो गत्वा विश्वामित्र जैसे महाराज, वशिष्ठ जी महाराज जो है भगवान राम को लेने के लिए आते हैं, और जहाँ समाज सुधार के क्षेत्र में भगवान राम जो है 14 साल जी रह करके, आज हम किसी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं होते। आप भैया अपने रैंक के लोग जो है देखते हैं किसी को मिलने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, 3 बातों को पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए यदि कहीं संस्कार को अपने जीवन में आत्मसात करना है तो। सदाचार, हमारी आचरण क्या है, इस बात की ओर देखना चाहिए। दूसरी, सद्व्यवहार, हम अपने लिए अच्छे व्यवहार की कल्पना करते हैं तो हमें भी दूसरों को अच्छा व्यवहार देना ही चाहिए, और नहीं दे पाएंगे तो केवल एक तरफा जो है चलने वाली बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वाणी ऐसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। अपने वाणी में हम जो है मिठास लाएं, और सबके लिए, हमारे अनर्थ चाहने वाले व्यक्ति के लिए भी, हमारे निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए भी, हमें नहीं चाहने वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छे वाणी का उपयोग रामचरितमानस में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब तक के आदमी संघर्ष नहीं करता तब तक के इंसान नहीं बनता। भगवान राम को भी कई अम्बा ने 14 साल का वनवास इसलिए दिया कि यहाँ अयोध्या में रहेगा तो राजा राम कहलाएगा, लेकिन 14 वर्ष जो है बया करके भारत का भ्रमण करेगा, दिन दुखियों के सेवा को, दिन दुखियों के तकलीफ को देखेगा, सबको गले मिलाएगा, तब अंततो गत्वा वो 14 साल के बाद में आएगा तो भगवान राम बन करके वापस आएगा। राजा राम बन करके नहीं, भगवान राम करके। ये तो पद जो है छोटी की बात है। गुरुजी निवेदन है। और समय अधिक हो रहा है, मैं भी जाना चाह रहा हूं भैया आप मुझसे, आपसे निवेदन करवत प्रार्थना, मुझे इस दास को अपने बीच में पाने के लिए आपने प्रयास किया, मैं आपके बीच में आया और अपने द्वारा जो भी बन सका आपके बीच में रखने का प्रयास किया। भविष्य में आपकी बुलावा आए तो अवश्य जो है जाने का प्रयास करेंगे। और आप सबों को प्रणाम निवेदित करते हुए एक छोटी सी भाव के साथ में मैं आपसे विदा देना चाहूंगा। दशा मुझ दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बोलो हत माता कर्मा की, राजीव माता की, वीर भामा शाह की, बोलो तेलिन सती माता की, प्रेम से बोलो साहू समाज की, बोलो सर्व समाज की। और आप सबों के शरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम। किसी प्रकार की त्रुटियां
इस दास के ओर से हुई होगी तो मुझे अपना बच्चा जान करके मुझे क्षमा करने का महान मान कृपा कीजिएगा। और आप सबों को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। जय सिया राम। अभी आप सुन रहे थे हमारे गुरु जी की वाणी को और आप तक पहुंचाए, जिसके लिए गुरु जी को हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोटि कोटि साधुवाद। और साथ ही इस मंच पर मैं आमंत्रण करता हूं नरोत्तम साहू एवं बलदेव साहू जी, आप भी हमारे मंच में आएंगे। आप नगरी से आए हुए हैं। श्री नरोत्तम साहू जी, श्री बलदेव साहू जी, आइए। हम रामचरितमानस की बातें सुन रहे थे जो कि हमारे जीवन में धारण करते हैं। रामचरितमानस में एक विशेष बात कही गई है, जैसे हम सब आदमी हैं और हमारे बीच में 3 प्रधान होते हैं। पहला समय प्रधान, दूसरा भाग्य प्रधान और तीसरा कर्म प्रधान। कई लोग बोलते हैं अपने जीवन में दुख आते हैं तो होनी है तो होने हैं, माने समय को कोसते हैं। कई लोग भाग्य को कोसते हैं कि भाग्य में लिखा जाता नहीं, भाग्य में ऐसा ऐसा है। और कई लोग बोलते हैं कि कर्म प्रधान, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। ये रामचरितमानस में है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आज हम किस ओर जाए, किसको पकड़े, ये आपका निर्णय है। शायद मेरे विचार में ये है कि अगर हम कर्म को अच्छी करें तो समय बदल सकता है, ये प्रमाण है। कर्म है तो दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं, ये भी उदाहरण है। मार्कंडेय जी का उदाहरण है, बहुत सारे हैं, हम चर्चा विषयांत नहीं होंगे। लेकिन हमारा मानना है कि आज अच्छा कर्म करेंगे। लेकिन हमारे समाज, कई लोग ऐसे बोलते हैं समाज की विकृति है। मैं बोलता हूं समाज में विकृति हो ही नहीं सकता। समाज गंगा है, हमको अपने वाणी को बदलना होगा। बहुत सारे बोलते नहीं समाज में गलत हो रहा है, समाज में ऐसा हो रहा है। समाज में कैसे गलत होगा? हमारे बाप परदादा का दिया हुआ खेत में क्या क्या उगेगा? अच्छा ही उगेगा ना। उगाने वाला अच्छा चाहिए। उसको क्या वन उगाता है कि धान उगाता है, उसका जिम्मेदारी है ना। खेत तो खेत ही है भैया, जमीन है, धरती माता है, देने वाली है। समाज भी गंगा है। बोलिए समाज रूपी गंगा की। समाज गलत नहीं हो सकता, आदमी गलत हो सकता है, पदाधिकारी गलत हो सकता है, लेकिन कई बार समाज में ऐसा विकृति फैला है, समाज ऐसा गंदा है। ऐसा कुछ नहीं है। समाज गंगा है, हम गलत है, हमको गंगा को संभालना है। आइए वही कर्म करना है। और कर्म से भटक रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं, विषय उसी विषय को लेकर हमारे भाई श्री रामचंद्र देवांगन जी पधारे हुए हैं। आइए, आपका 10 मिनट का समय है। आप धर्मांतरण के विषय पे जो रुकना होगा और किस प्रकार सभी के मन में आकर के रुकना है, इस विषय पर आप चर्चा करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय मंच, ग्राम तेलिन सत्ती की इस पावन धरा को मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माता तेलिन सत्ती को नमन करता हूँ, भक्त माता कर्मा को नमन करता हूँ, राजीव लोचन दाई को नमन करता हूँ और दानवीर भामा शाह को नमन करता हूँ। समस्त साहू समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को नमन करता हूँ और इस आयोजन को यहाँ पर चरितार्थ करने वाले समस्त पदाधिकारी को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने यह आह्वान किया कि आइए हम समाज में मिलकर समाज के लोगों के साथ कर्म करके समाज के जो बुराइयां हैं उसको दूर करें और समाज में एक नई धारा का, नए विचार का प्रकाश करें। मैं उन सभी विचारवान लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने इस भाव को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस भाव को लेके आया। सादर सबको नमन वंदन करता हूं। साथ ही नमन करता हूं मैं उन सभी श्रोतागण को जिन्होंने अपने जीवन का कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थिति दी और जो उद्बोधन करता आपके बीच में आए हैं उनको आप सुनने के लिए धैर्य से बैठे हुए हैं। सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। जय जय श्री राम। आज मुझे मौका मिला है कि मैं धर्मांतरण पर कुछ बात रखूं और मेरा सबसे प्रिय विषय भी यह है, धर्मांतरण। धर्मांतरण क्या है और क्यों है, क्यों यह नहीं रुक पा रहा है
क्यों इनके बारे में जानने के बाद भी सभी समाज के लोग इस पीड़ा से पीड़ित होने के बाद भी इनको रोक नहीं पा रहे हैं। ये विषय हम सब चर्चा में लाते हैं कि धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। असल में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मतांतरण हो रहा है और राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण का मतलब क्या? किसी एक धर्म को मानने वाला लोग रजिस्टर्ड तौर पे जब दूसरे धर्म को ग्रहण करे तब वो धर्मांतरित कहलाता है। लेकिन भैया ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज धर्मांतरण नहीं होते, मतांतरण और राष्ट्रांतरण होते। काबर की भारत के भूया लोकतंत्र कह रहे, और लोकतंत्र में केवल वोट तंत्र चलते। जेकर ज्यादा संख्या, जेकर ज्यादा वोट बैंक, तेकर सरकार, तेकर सत्ता। तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरा धर्म ला मानते या नहीं माने। वो साहू लिखते, साहू समाज के सब लाभ ला लेते। वो सिन्हा लिखते, वो देवांगन लिखते, वो यादव लिखते, वो आदिवासी समाज के जाति मन के नाम लिखते। काबर की ओला आरक्षण के भी लाभ लेना है, सरकार के जो योजना चला थे वो योजना के भी लाभ लेना है। लेकिन जब कर्म करे बारी आते तब बोलते मैं तो कर्मदायी मानो नहीं। काबर मैं दूसरा मानता हूं जो 3 टन किलम निपट गए, मैं वैसा मल्ला मानता हूं। जो हमारे देश के नो है कहा आज जो स्थिति हमन देखा था, हर समाज में ये पीड़ल देखा था कि भैया ये समाज के 4 जन आदमी गांव को ले, 4 जन आदमी फलाना मानेल धर ले, ढेकाना मानेल धर ले। तो फलाना ढेकाना आइस कहां ले? हमन तो कर घर गए नहीं रहे, तो हमारे घरों कैसे आगे? काबर कहीं ना कहीं हमार थोड़ा से दर्द, थोड़ा से तकलीफ, थोड़ा से अशिक्षा और अपन धर्म के बारे में जानकारी के अभाव ओला अपन तरफ आकर्षित करे के काम करीस। और वही आकर्षण धीरे धीरे हमारे मन ला परिवर्तित करे के काम करीस। जेकर पास जाबे वो यही बात बोलते कि भैया मोला इतना तकलीफ रही, इतना दर्द रही से, ये पीड़ा रही से, तेकर से मैं ये माने धरे हूं और यहाँ तब ठीक हो। तो जब अगर तुम ऐसे हबो कि वो दर्द ला ठीक कर सकते हो, तो वो हिसाब से तो वो मानने वाला, ईसाई धर्म के मानने वाला मन कर कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। अगर दाई बाप मन सालों साल जिंदा रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग बता दो, कोरोना काल जब लगी तो जो रोम जे मन मानते वहां सबसे ज्यादा इटली के लोग मन मरीस, रोड में पड़े पड़े मरीस। और वहां का औलाद मना या पानी छीतत घुमाते कि हम प्रार्थना करो तो ठीक हो जाएगी। अरे तुम प्रार्थना करके ठीक कर सकते हो तो जाओ इटली में जो रोड में पड़े थे मतलब उठा ठीक करके दिखाओ। तब तो तुम्हारे दाई बाप मन अस्पताल डाल खो जाते। बवासीर के इलाज करैया पास्टर मना हॉस्पिटल खो जाते और दूसरा पढ़ाते कि पानी दूध हम ठीक हो जाऊं। अब हम पर बुधिया ओकर गोठ में आग चला था। काबर पूरा तंत्र काम करा थे। और सबसे बड़े समस्या जो हमारे समाज में, हम अपन समाज में संस्कार निर्माण के जो बात अभी निरंतर करी, वो संस्कार निर्माण की कोई प्रक्रिया चालू नहीं करें। हम बात करते हैं कि संस्कार आना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, लेकिन संस्कार निर्माण करे पर हम कोई क्या ऐसे संस्कार साला चला था। समाज में चिंता करते हमारे बेटी मन लाओ जिहाद के शिकार होते, हमारे परिवार मन धर्मांतरित होते, लेकिन खाली का चिंता करे ले ठीक हो जाएगा, ये चिंता करे ले ठीक नहीं हुए। और यदि ठीक करना चाहिए, ठीक करना चाहता तो हमला ओकर लिए तैयारी करे लगे। सब एक प्रक्रिया है और उन प्रक्रिया के माध्यम से लोग के मन ला परिवर्तित करते। केवल मन के परिवर्तन करे के बाद व्यक्ति इतना पान हो जाते कि 20